हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम पूजा है और आज हम टीचिंग एप्टीट्यूड के टॉपिक पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटोगोजी के बारे में डिस्कस करेंगे। जो ये तीनों टर्म्स हैं ना फ्रेंड्स, ये चाहे कोई भी टीचिंग एग्जाम्स हो, सबके लिए मेनली इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटोगोजी के बारे में। तो सबसे पहले हम जानते हैं पेडागोजी। पेडागोजी क्या होती है? पेडागोजी मतलब पैडा का मतलब होता है चाइल्ड और अगोगी का मतलब होता है लीड करना। पैडा मीन्स चाइल्ड और अगोगी का मतलब होता है लीड करना, मतलब बच्चों को लीड करना या बच्चों का नेतृत्व करना। ठीक है, जो पेडागोजी टर्म है ना वो लिख लीजिए। चाहे पेडागोजी जो टर्म है ना वो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दी है। जो पेडागोजी टर्म है वो जॉन फ्रेडरिक हर्बर्ट ने दी है। ठीक है, और जो अब चलते हैं एंड्रागोजी पे। एंड्रागोजी क्या होती है? एंड्रा का मतलब होता है मैन और अगोगी का मतलब होता है लीड करना, मतलब मैंस को लीड करना या वयस्कों को मतलब वयस्कों को लीड करना है, वयस्कों का नेतृत्व करना, कुछ भी समझ लीजिए, मतलब वयस्कों को नेतृत्व करना। पेडागोजी का मतलब बच्चों का नेतृत्व करना और एंड्रागोजी का मतलब होता है मैंस को लीड करना। ठीक है, मैंस को लीड करना। आई होप पेडागोजी और एंड्रागोजी आपके समझ में आ गया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, इसको डीप में समझते हैं। जो पेडागोजी में लर्नर डिपेंडेंस होती है वो कैसी होती है, और एंड्रागोजी में जो लर्नर डिपेंडेंस होती है वो कैसी होती है। जो पेडागोजी में लर्नर डिपेंडेंस मतलब लर्नर की डिपेंडेंस, लर्नर किसके ऊपर डिपेंड होता है, तो जो पेडागोजी में डिपेंडेंट होता है, मतलब जो लर्नर का रोल होता है वो डिपेंडेंट होता है, टीचर के ऊपर लर्नर डिपेंड होता है। मतलब उसे मतलब रूट मेमोराइजेशन करवाया जाता है, उसे कुछ पता नहीं होता ABCD क्या है, बस उन्हें रटवाया जाता है ABCD। ठीक है, डिपेंडेंट रोल होता है एक लर्नर का। और जो एंड्रागोजी होते हैं उसमें जो लर्नर का रोल डिपेंडेंसी होती है वो इंडिपेंडेंट होती है। मतलब अगर बच्चे को कुछ समझ में ना आए, जैसे 7वीं 8वीं कक्षा के बच्चे ले लेते हैं, अगर कुछ समझ में ना आए तो बीच में वो टीचर को टोक देते हैं कि सर मेरे को ये समझ में नहीं आया। ठीक है, इंडिपेंडेंट होता है वो, अपने सवाल अपने जो प्रॉब्लम्स है वो पूछ सकता है एंड्रागोजी में। आगे चलते हैं हम लर्निंग रिसोर्सेज पे। पेडागोजी में लर्निंग रिसोर्सेज मतलब सीखने के स्रोत है। पेडागोजी में जो लर्निंग रिसोर्सेज होते हैं टीचर ड्राइव एंड कंट्रोल, मतलब जो पेडागोजी में टीचर ही ड्राइव करता है और टीचर ही कंट्रोल करता है, मतलब हर एक चीज़ का करता, हर एक चीज़ को करने वाला, ड्राइव करने वाला टीचर होता है। और जो एंड्रागोजी में होता है लर्नर एंड टीचर कंट्रोल्ड, मतलब दोनों, लर्नर भी कंट्रोल करता है और टीचर भी कंट्रोल करता है। ठीक है, आगे चलते हैं हम लर्निंग रीजन्स पे। मतलब पेडागोजी का रीज़न, कारण क्या है पेडागोजी करवाने का? तो पेडागोजी करवाने का कारण है गेनिंग नेक्स्ट लेवल, मतलब एक बच्चे को आने वाले लेवल के लिए तैयार करना। ठीक है, उसे आने वाले लेवल के लिए तैयार करना। जैसे पहली कक्षा में ABCD सिखाएंगे, फिर उससे थोड़े मोटे वर्ड बनाने सिखाएंगे, फिर उसके बाद ऐसे गेनिंग नेक्स्ट लेवल के लिए पेडागोजी होती है। और जो एंड्रागोजी होती है वो इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस का मतलब होता है कि एक बच्चों की परफॉर्मेंस को बढ़ाना। जैसे कोई भी बच्चा किसी भी चीज़ में निपुण है, जैसे कोई बच्चा मैथ में ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है तो उसकी जो परफॉर्मेंस उसको इंक्रीज़ करना। ठीक है, इंक्रीजिंग परफॉर्मेंस एंड्रागोजी का जो लर्निंग रीजन होता है। आगे चलते हैं लर्निंग फोकस। जो पेडागोजी का लर्निंग फोकस होता है, सीखने का जो फोकस होता है वो सब्जेक्ट सेंटर्ड होता है, मतलब टीचर ही डिसाइड करता है कि बच्चे को क्या सिखाना है, किस तरह का सब्जेक्ट देना है, किस तरह से उसके दिमाग में मतलब डालना है। तो सब्जेक्ट सेंटर्ड होती है पेडागोजी। और एंड्रागोजी जो होती है वो होती है प्रॉब्लम सेंटर्ड, बच्चे की प्रॉब्लम्स, बच्चे की समस्याएं क्या है, ये एंड्रागोजी होती है। एंड्रागोजी में बच्चे की समस्याओं को सुना जाता है। आगे चलते हैं हम मोटिवेशन। पेडागोजी में मोटिवेशन कैसा होता है? तो पेडागोजी में मोटिवेशन होता है एक्सटर्नल मोटिवेशन, मीन्स बाहरी प्रेरणा या बाहरी मोटिवेशन लगा लीजिए। एक्सटर्नल मोटिवेशन का मतलब होता है कि बच्चे को अंदर से नहीं होता कि तुझे सीखना है, बच्चे को बाहर से होता है। जैसे रिवॉर्ड एंड पुनिशमेंट होते हैं। अगर बच्चे को लगेगा ना कि तेरी पिटाई होगी तो वो सीखेगा, पुनिशमेंट से सीखेगा। अगर बच्चे को लगता है कि अगर तू ये काम कर लेगा तो टीचर तेरे को मतलब चॉकलेट वगैरह देगा, तो रिवॉर्ड्स देगा, इस प्रकार से बच्चा सीखता है, तो उसको एक्सटर्नल मोटिवेशन बोलते हैं।
और जो एंड्रागोजी होती है ना, उसमें मोटिवेशन होता है वो इंटरनल होता है, ठीक है। एंड्रागोजी में जो मोटिवेशन होता है वो इंटरनल होता है। इंटरनल का मतलब है बच्चे को आंतरिक, मतलब आंतरिक प्रेरणा होती है बच्चे की। जैसे बच्चे को मैथ सीखना है तो सीखना उसको अंदर से होता है कि तेरे को मैथ में निपुण बनना है। कोई भी सब्जेक्ट हो उसकी अगर उसमें रुचि हो जाती है तो उसको अंदर से आता है कि तेरे को सीखना है ये चीज़ें। उसको ये नहीं होता कि कोई तेरे को रिवॉर्ड देगा या पुनिश करेगा, नहीं, उसको सीखना है तो सीखना है, ठीक है। ये इंटरनल मोटिवेशन होता है। जो टीचर का रोल होता है ना पेडागोजी में, वो प्रोसेस डिज़ाइनर एंड डायरेक्टर, मतलब वही सब कुछ डील करता है। एक ही मतलब है पेडागोजी में कि टीचर का रोल एक्टिव होता है और बच्चे का रोल है जो इनएक्टिव होता है, ठीक है। प्रोसेस डिज़ाइनर और डायरेक्टर मतलब टीचर ही सब कुछ डिसाइड करता होता है। और एंड्रागोजी में जो टीचर का रोल होता है ना, टीचिंग का रोल होता है, वो कोलैबोरेटर का होता है, मतलब बच्चों के साथ कोलैब करके मतलब बच्चों को सिखाना। तो ये एंड्रागोजी का मतलब होता है। आगे चलते हैं हम ह्यूटोगोजी पे। आगे हम ह्यूटोगोजी के बारे में सीखते हैं। ह्यूटोगोजी ह्यूटोगोजी क्या होती है? ह्यूटोगोजी का मतलब होता है स्वनिर्देशित अधिगम। ह्यूटोगोजी का मतलब होता है निर्धारित अधिगम, मतलब खुद से सीखने के लिए जो हम काम करते हैं, खुद के मोटिवेशन के लिए हम जो काम करते हैं, उसे ह्यूटोगोजी बोलते हैं। ये टर्म जो ह्यूटोगोजी टर्म दी है वो स्टीवर्ट होस एंड क्रिस कन्योन ने दिया है। स्टीवर्ट होस एंड क्रिस कन्योन ने दिया है, ठीक है। इसमें टीचर होता है वो गाइड का काम करता है। ह्यूटोगोजी के बारे में पढ़ते हैं। जो लर्नर डिपेंडेंस होती है ह्यूटोगोजी में, इंटरडिपेंडेंट होती है। इंटरडिपेंडेंट का मतलब होता है मतलब खुद से ही स्व अधिगम, खुद के ऊपर डिपेंड होना। इंटर ना वो मतलब किसी के ऊपर डिपेंड नहीं होता, वो खुद से सीखता है सारे काम, ठीक है। लर्निंग रिसोर्सेज टीचर एंड लर्निंग प्रोवाइडेड, लर्नर भी प्रोवाइड करता है, टीचर थोड़ा मोटा प्रोवाइड करवा देता है, बाकी तो लर्नर ही अपने लिए रिसोर्स ढूंढता है। जैसे इसमें पीएचडी करता है कोई, पीएचडी स्कॉलर होते हैं, बस टीचर उनको ये बताता है भाई ये तुम्हारा टॉपिक है, इसके ऊपर तुम्हें रिसर्च करनी, तो वो खुद से अपनी प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन ढूंढने की कोशिश करता है, ठीक है। आगे चलते हैं। लर्निंग फोकस, प्रॉब्लम ओरिएंटेड, ठीक है। ह्यूटोगोजी में जैसे ऑनलाइन लर्निंग हो गई, ओपन रिसर्च हो गई, लाइफ लॉन्ग लर्निंग हो गई, तो उसमें प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है। प्रॉब्लम ओरिएंटेड कैसे होती है? जैसे हम रिसर्च करते हैं तो उसमें हमारी सबसे पहले कोई एक प्रॉब्लम होती है कि हमारी ये प्रॉब्लम है और अब हमें इसके ऊपर डीप में रिसर्च करके इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना है, ठीक है। तो प्रॉब्लम ओरिएंटेड होती है ह्यूटोगोजी। सेल्फ एफिशिएंसी ड्राइव, मतलब मोटिवेशन होता है सेल्फ एफिशिएंसी, अंदर से आता है कि हमें इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढना ही है, सेल्फ एफिशिएंसी ड्राइव, ठीक है। टीचिंग का रोल होता है कैपेबिलिटी बिल्डर, मतलब एक स्कॉलर की, एक रिसर्चर की कैपेबिलिटी को बिल्ड करना, ठीक है। जो इसके एग्जाम्पल्स हैं ना वो ऑनलाइन लर्निंग, ह्यूटोगोजी के एग्जाम्पल्स ऑनलाइन लर्निंग, ओपन रिसर्च, लाइफ लॉन्ग लर्निंग, ये सब होते हैं। आई होप आपको पेडागोजी, एंड्रागोजी और ह्यूटोगोजी के बारे में जो आपके डाउट्स हैं वो क्लियर हुए होंगे। अगले वीडियो में हम लेवल ऑफ टीचिंग्स के बारे में डिस्कस करेंगे। अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइबर ज़रूर कर दीजिएगा। थैंक यू गाइज़।